जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं सभी आप लोग? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लो वो दिखा जरा। मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों को? हाँ जी। जय माँ भवानी, जय श्री राम, वंदे मातरम। चलो भाई, तो कल हमने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट किया था, ठीक। और बच्चों, कल का पैसेज जो मैंने आपको बोला था वो डल नहीं पाया मेरी, क्योंकि कल दोपहर के बाद ही तबीयत खराब हो गई थी और रात भर यार फीवर चढ़ा रहा। तो मैं वो दे नहीं पाया क्वेश्चन इसको भाई, बच्चे को जो ये डालते हैं ये लोग। ठीक है, आज मैं डाल दूंगा उसको, मतलब कोशिश करूंगा कि आज आपको दे दूं, है ना। और फिर आपका कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। अभी थोड़ी तबीयत डाउन सी है कल से, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। गर्मी भी एक तो ठीक ठाक हो रखी है ना आजकल। अच्छा जी, चलिए भाई। तो कल हमने किया था, कहाँ तक किया था? ये किल कर लिया था शायद हमने। टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। टाइप टू हो गया था, टाइप थ्री से स्टार्ट करेंगे। ये रहा, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मोर देन टू, थ्री, फोर प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, है ना। यहां से चलेंगे। देखो भाई, आ जाओ जरा फटाफट। सबसे पहले उसने कहा मोर देन वन। जब हम मोर देन वन कहेंगे तो इसमें जो वन होगा ना, यही डिटर्मिनर होगा, और इसी के अनुसार आप क्या लगाओगे? नाउन लगाओगे। लग गया नाउन। तो जब आप वन के अकॉर्डिंग नाउन लगाओगे तो सिंगुलर लगाओगे, और जब नाउन सिंगुलर होगा तो इसके हिसाब से ही वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। फिर आता है मोर देन टू। अब आपका डिटर्मिनर जो है वो टू, थ्री, फोर, ये हो गया आपका डिटर्मिनर, यानी कि जो आपके नाउन को डिसाइड करता है। तो जब ये टू, थ्री, फोर हो गया तो इसीलिए आपका नाउन जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल होगी। ठीक है दोस्तों। तो अगर मोर देन के बाद वन रहता है तो नाउन सिंगुलर रहेगा, और टू, थ्री, फोर, फाइव कुछ भी रहता है तो प्लूरल रहेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताओ जल्दी से, क्या क्या आंसर बैठेंगे। चलो भाई, देखो, मोर देन वन सोल्जर। अब जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे यहां क्या दिखाई दिया? मोर देन वन सोल्जर। जब वन आया तो वन के हिसाब से सोल्जर, तो ये सिंगुलर हो गया। जब ये सिंगुलर हो गया तो मैंने यहां पर आंसर देखा हैज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मोर देन वन सोल्जर हैज लेड डाउन। जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने आपको बताया था कि उसी के हिसाब से एडजेक्टिव भी लगता है, तो यहां पर आंसर हो गया आपका हिज। ठीक है, मोर देन वन सोल्जर हैज लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन। लेड डाउन का मतलब होता है अपनी जिंदगी को क्या करना? सेक्रीफाइस करना, न्यौछावर करना। ठीक है जी, ये होता है लेड डाउन करना। ठीक, अगला, मोर देन थाउजेंड स्टूडेंट। अब यहां पर कितने हैं? 1000 विद्यार्थी। तो जब ये 1000 विद्यार्थी हैं तो आपका सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा? हैव, इसका आंसर हो जाएगा। क्वालिफाइड फॉर फेज टू। नेक्स्ट, मोर देन वन एमएलए। अब आप यहां पर वन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो वन के अकॉर्डिंग वन एमएलए सिंगुलर होगा, और इसका आंसर होगा वॉज। ठीक है, मोर देन वन एमएलए वॉज एंग्रॉस। एंग्रॉस का मतलब होता है लिप्त होना, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, लिप्त होना। ठीक है, इन ब्राइबरी मतलब घूसखोरी, बिग बिग स्कैम्स, बड़े बड़े घोटालों में। एंड नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, जब आप अपनों का ही फेवर करते हैं, है ना, उसे कहते हैं भाई भतीजावाद। मोर देन टू थीव्स। अब कितने चोर हैं यहां पर? दो। तो दो हो गए प्लूरल, उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आपका हैव हो जाएगा। ठीक है, राउंडेड अप। राउंड अप का मतलब होता है गिरफ्तार करना, अरेस्ट। ठीक है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। नेक्स्ट, मोर देन 10 लाख रुपीज। अब कितने रुपए हैं यहां पर? 10 लाख रुपए। प्लूरल है तो आंसर हो जाएगा वर। डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब क्या होता है? डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना।
डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है भाई, तो इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ठीक, अगला अब आते हैं टाइप 4। टाइप 4 जो है टाइप 3 का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, मोर देन वन, फिर वन के हिसाब से सिंगुलर नाउन, लेकिन अभी आपने क्या नाउन लगाया है, मोर के तुरंत बाद लगा दिया। तो जब आप मोर के तुरंत बाद लगाओगे तो आपका जो नाउन है वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, मोर के हिसाब से। इस बार वन के हिसाब से नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे पता कहां फंस जाते हैं, उन्हें लगता है वन, वन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगा दो। नहीं, नाउन के हिसाब से। नाउन प्लूरल है तो यहां पर वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब आप कहोगे सर इसमें तो हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो ठीक है जी, फिर इसके लिए आपको थोड़ा समझाते हैं। देखो आप इन दोनों में एकदम कंपैरिजन देखो। पहले जब आप कहोगे मोर देन वन प्लस, तो वन के हिसाब से क्या आएगा, सिंगुलर नाउन। वन के हिसाब से सिंगुलर नाउन, और जैसा नाउन वैसी ही वर्ब। लेकिन इस बार क्या है, इस बार है मोर प्लस, मतलब आपने मोर के तुरंत बाद ही लगा दिया नाउन, तो मोर मतलब ज्यादा, तो ये तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस। अब पता है समस्या कहां है, जो बच्चे पेपर में फंसते हैं वो उन्हें लगता है कि वन के हिसाब से लगाओ। नहीं, आपको नाउन के हिसाब से लगाना है, और नाउन इस बार वन के आगे नहीं है। नाउन इस बार देखो, यहां पर तो वन के आगे नाउन था, यहां वन के आगे नाउन नहीं है, यहां नाउन जो है वो मोर के आगे है, और नाउन कैसा है यहां पर, प्लूरल। तो आपको वन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आपकी वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब। बस ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। अब इसको दोनों को देख लो एक बार कंपैरिजन। सर नोट्स में सारे एग्जाम्पल्स लिखें क्या, प्लीज बताओ। ये एग्जाम्पल बहुत हैं, लिख लो यार, क्यों टेंशन ले रहा है भाई। एग्जाम्पल ज्यादा लिखेगा तो देख, कम भी लिख सकते हो। मैंने तो वैसे एक एक में 10 10 15 15 दे रखे हैं, किसी किसी में तो बहुत सारे भर रखे हैं। तुम चाहो तो एक या दो भी लिख सकते हो, जितने में तुम्हें समझ में आ जाए उतने लिख लेना। कम हो तो कम, ज्यादा हो तो ज्यादा। ठीक है, लो जी आ जाओ। मोर गर्ल्स देन वन। अब देखो मोर के हिसाब से गर्ल्स यहां पर क्या है, प्लूरल है। अब गर्ल्स प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से क्या हो जाएगा, आर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोर प्लेयर्स देन वन। तो यहां पर मोर के हिसाब से प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोर पीपल देन वन। अब यहां पीपल क्या है, प्लूरल है, और पीपल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छा, रिलक्टेंट कौन होता है, रिलक्टेंट होता है अनविलिंग। अनविलिंग, जिसकी किसी काम को करने की इच्छा ना हो उसे कहते हैं रिलक्टेंट। ठीक है, मोर बुक्स देन टू। अब यहां पर बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो उसी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। मोर मैन, अब मोर के बाद मैन क्या है, प्लूरल है, तो इसी के बाद आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, डन की स्पेलिंग सही कर लेना, DONE, डन। सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन होता है बच्चों आत्मदाह। आत्मदाह समझते हो, जब अपने आप को मार लेते हैं आग लगा के, उसे कहते हैं सेल्फ इमोलेशन, है ना। मोर एक्सीडेंट्स देन वन। अब यहां एक्सीडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैव, अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंट्स। ठीक है, ठीक है भाई। सर अगर पड़ोसी रिलेटिव्स डिमोटिवेट करें तो क्या करें, गाली दो सबको, खुल के दो, दबा दबा के, बढ़िया तरीके से। आ जाओ भाई, अगला टाइप है टाइप 5। देखो जी टाइप 5 क्या कह रहा है,
मैनी, मैनी के बाद नाउन हमेशा कैसा आता है? प्लूरल आता है। तो वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। बात समझ में आ गया क्यों? मैनी के हिसाब से नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ठीक। एग्जाम्पल, मैनी ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स बहुत सारे हैं तो इसीलिए आर हो जाएगा। फाउंड इन क्लैंडस्टीन एक्टिविटीज, क्लैंडस्टीन एक्टिविटीज होती हैं गुप्त, सीक्रेट, चोरी चुपके से किया गया कार्य। तो मैनी के बाद कभी भी नाउन आप देखोगे तो प्लूरल ही आएगा। ठीक है। मैनी चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन अपने आप में यहां क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कैंसर से मर जाते हैं। दो देयर इज एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त, पर्याप्त, प्लेंटीफुल, और एफ्लुएंस मतलब धन संपत्ति। हालांकि हमारे देश में काफी धन संपत्ति है, बट पॉलिटिशियंस डिफेलकेट एवरीथिंग, लेकिन जो ये नेता लोग हैं सब कुछ गबन कर जाते हैं। डिफेलकेट का मतलब होता है गबन करना, इंग्लिश में से कहते हैं मिस एप्रोप्रिएट, मतलब बीच में ही पैसे को खा जाना, इसे कहते हैं गबन कर जाना। राधे श्याम पांडे कह रहा है सर स्टोरी का सॉल्यूशन कहां मिलेगा? अरे पांडे जी, ये वीडियो देखी तुमने इससे पुरानी वाली? इसी में ही मिलेगा सब। इसका मतलब आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं। लो जी, मैनी, मैनी यहां पर अपने आप में क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा? कम। ठीक है। मैनी पीपल, अब मैनी पीपल क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो डू, क्योंकि प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज। ठीक है भाइयों। लेकिन अगर मैनी के बाद ए और एन लग गया, मैनी आ या मैनी एन, देखिए मैनी के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, लेकिन मैनी के बाद अगर ए और एन लग गया तो अब मैनी को भूल जाओ, ए और एन के हिसाब से नाउन कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ठीक है। आ जाओ, मैनी आ के हिसाब से बुक सिंगुलर हो गई तो आंसर भी हैज हो जाएगा। ठीक है। मैनी अ गर्ल, आ के हिसाब से गर्ल सिंगुलर तो आंसर भी इज हो जाएगा। गैरुलस, गैरुलस कौन होता है? बातूनी। ठीक है। मैनी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब एन के हिसाब से स्टूडेंट कितना होगा? सिंगुलर, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। मैनी अ बॉय, कितना बॉय है? एक है सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज। और जब बॉय सिंगुलर है तो उसका एडजेक्टिव भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। ठीक है। मैनी अ मैन, अब मैन कितना है? एक है, तो उसके हिसाब से आंसर क्या होगा? हैज। ठीक है। दैट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में कैसा होता है? सिंगुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइज, क्योंकि जब नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब में क्या लग जाता है? एस या ईएस। ठीक है। सुमन, सर पैसेज नहीं आया। बेटा मैंने अभी बताया ना, मेरी तबीयत कल से खराब है यार, पता नहीं क्या हो गया एकदम से, फीवर, रात तो फीवर हो गया था, तो मैं फिर उस तब से सो ही रहा हूँ, बस बॉडी काम ही नहीं कर रही है, तो मैं पैसेज दे ही नहीं पाया। फिर उसके बाद देखिए एक बच्चा कह रहा है सर टाइप 3 दोबारा बता दो। देखो टाइप 3 में कुछ नहीं है, तुमने बस इतना देखना है कि जब आपको मोर देन 1 दिया होगा तो 1 के हिसाब से सिंगुलर नाउन लगाना है, लेकिन जब मोर देन 1 के अलावा कुछ भी होगा 2, 3, 4, 5, 6 तो उसके हिसाब से नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। लो जी, मैनी अ मैन, कितना मैन है यहां पर? सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से क्या हो जाएगा? वॉन्ट्स। मैनी अ गर्ल, गर्ल कितनी है यहां पर? सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा वॉल्स। अब आते हैं टाइप 7 पे, 6 वाला हो गया, टाइप 7। हाँ जी बेटे, लीजिए, मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मच, मेरे भाई जो मच होता है ना, मच अपने पीछे कैसा नाउन लेता है? अनकाउंटेबल नाउन लेता है। ठीक है। तो मच के साथ कैसा नाउन आ जाएगा? अनकाउंट। मैनी के साथ प्लूरल, मच के साथ अनकाउंटेबल। ठीक।
तो अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो इसके हिसाब से कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ठीक है जी, मच के हिसाब से सिंगुलर। ठीक, नेक्स्ट लो जी, अगर मच अपने पीछे नाउन लेता है तो उस समय मच किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन अगर मच अकेला है, इसके पीछे कोई नाउन नहीं है, तो मच किसका काम करेगा? प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन चाहे वो प्रोनाउन का काम करे, चाहे वो एडजेक्टिव का काम करे, तो उसके बाद भी अनकाउंटेबल, और यहां पर भी ये सिंगुलर रहेगा। तो मच के पीछे हमेशा वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि मच जो है अपने पीछे जब नाउन लेगा तो उस समय तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव, लेकिन जब मच अपने पीछे सीधा वर्ब लेगा तो उस समय कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव इसलिए कहलाएगा क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव ही तो आता है। लेकिन काम की बात यह है कि दोनों में वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। दोनों में वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। क्योंकि यहां मच सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यहां मच अनकाउंटेबल नाउन ले रहा है तो ये भी तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लो जी, मच हैज ऑब्लिक हैव हैपेंड सिंस यू लेफ्ट देहरादून। जब से तुमने देहरादून छोड़ा है तब से लेकर अब तक बहुत कुछ हो गया है। तो मच यहां पर क्या है? अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो आंसर हो जाएगा हैज। ठीक है, शी सेज दैट मच मिल्क। अब मच मिल्क कितना मिल्क है? अनकाउंटेबल, तो इसका आंसर भी होगा हैज। उसके लिए बहुत कुछ किया गया, तो मच वॉज डन फॉर हर। उसके लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन शी टुक हिम फॉर अ राइड। टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है धोखा देना। तो उस बेचारे ने उसके लिए बहुत कुछ किया और उसे वो धोखा देके चली गई। लो जी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में। सर नेवी के एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा ना? कब है नेवी का एग्जाम? अभी तो सिलेबस स्टार्ट ही हुआ है, टाइम तो लगेगा ना बेटे। एक महीने में मैं कैसे, और इतना डीपली पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो लगेगा। अब तुम कैसा पढ़ना चाहते हो? अच्छे से, बढ़िया तरीके से, डीपली, कैसा पढ़ना चाहते हो? या फिर वही हवा हवाई है? भाई देखो, मेरे लिए हवा हवाई पढ़ाना बहुत आसान है, किसी भी टीचर के लिए हवा हवा बाजी पढ़ाने में बहुत आसान है, लेकिन मेहनत से और डीप टॉपिक्स को लंबा अच्छे से पढ़ाना बहुत टफ हो जाता है। इफ देयर, अच्छा बेटा ये टाइप 8 जो है ये देयर के ऊपर है, तो एक काम करो, ये जो अंग्रेजी में लिखा है ना, इसकी जगह मैं पिक्चर बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे एक बार पढ़ देता हूं। इफ देयर इज यूज्ड आफ्टर ए वर्ब एंड इट आल्सो क्वालिफाइज द वर्ब, देन इट इज यूज्ड एज एडवर्ब प्लेस, बट इफ देयर इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इट इज यूज्ड कॉल्ड डमी सब्जेक्ट, देन द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन प्रोनाउन गिवन आफ्टर इट। ठीक है, ये नहीं आएगा समझ में। हिंदी में देखो, यदि किसी वाक्य में देयर का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में हुआ हो तो देयर को डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। उसके बाद आने वाली वर्ब दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करती है। यदि लेकिन देयर का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है तो उस समय आ जाओ मैं समझाता हूं। वो ये कहना चाह रहा है कि है? ये क्या है? हाँ अच्छा, तो यही डाल दे फिर। हाँ इसे, या भी रुको, एक काम कर, अभी ये डाल इधर। हाँ बड़े वाला नहीं था वो, वैसे वाला जो आता है? नहीं, वो जो पैकेट में। अच्छा हाँ जी, देखो वो ये कहना चाह रहा है कि जो देयर है ना भाई, देयर, अगर वाक्य देयर से शुरू होता है तो देयर से वाक्य अगर शुरू होता है तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से। और इस समय, ये मैंने स्टार्टिंग में भी तो पढ़ाया था चैप्टर के शुरुआत में, इस समय पर देयर जो है वो डमी कहलाता है। क्या कहलाता है? डमी, या इंट्रोडक्टरी कह सकते हो या डमी कह सकते हो इसको। ठीक है, इस समय पर देयर डमी सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है भाई, अब मेरी बात समझो। लेकिन अब वो ये भी कहना चाह रहा है कि अगर सपोज करो कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो पहले, फिर वर्ब दी हो, फिर उसके बाद देयर दिया हो, तो यहां पर देयर अगर आपसे कोई पूछे
तो इससे आप कहोगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, और इसका मतलब होता है वहां। लेकिन अगर आप देयर से शुरू करोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये डमी होता है सेंटेंस के शुरुआत में। और जो इसके बाद वर्ब आती है वो आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करती है, जो आगे दिया हुआ नाउन या प्रोनाउन होगा। और यहां जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से ये वर्ब आएगी, इस देयर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। जैसे देयर वॉज ऑब्लिक वर मैनी स्टूडेंट्स, तो मैनी स्टूडेंट्स क्या है, यहां पर प्लूरल है, तो आपको देयर का कोई रोल नहीं है, आप यहां मैनी स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या कर दोगे, वर्क कर दोगे। और रिलेटिव प्रोनाउन हो दिया हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट होता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन अगर यहां प्लूरल है तो आगे भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। क्योंकि टॉयल अवे का मतलब होता है मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। और ये मेहनत कर कौन रहा है, ये कड़ी मेहनत कौन कर रहा है, यही तो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देयर हैज ऑब्लिक हैव बीन अ ग्रेट स्लंप, एक भारी गिरावट आई है, तो कितनी गिरावट आई है, एक भारी गिरावट आई है, तो एक भारी गिरावट आई है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हिज हो, सॉरी हैज हो जाएगा। ठीक है, देयर अपीयर ऑब्लिक अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, कितनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी। तो अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं मैनी प्रॉब्लम्स। कभी कोई बच्चा सोचे आ मतलब सिंगुलर, नहीं, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारा। तो इसका मतलब ये कितनी समस्याएं हैं, प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से एस नहीं लगता है, तो प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ठीक है, देयर वॉज ऑब्लिक वर अ सडन चेंज इन द बिहेवियर, तो कितना चेंज है इसमें, एक, एक चेंज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ही वॉज इन मेलंकली, मेलंकली होता है डिप्रेशन, निराशा। ही वॉज इन डिप्रेशन। नेवी का एग्जाम कब है, अगस्त में होगा, अच्छा अगस्त में होगा। तो भाई अभी क्या चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ फिर तो करवा दूंगा, तब से उससे पहले पहले तो करा दूंगा। अबे यार शिट। भाई बच्चों एक काम करते हैं, क्लास ना कल कल ही लूंगा यार, क्योंकि खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल, मतलब ज्यादा। ठीक है, अभी आप लोग एक काम करना, बाकी अपने सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लेना। ठीक, और मैं पैसेज अभी देखता हूँ, चेक करवा के एक बार डलवा दूंगा, कल लूंगा मैं आप लोगों की क्लास। ठीक है, क्योंकि मतलब हो नहीं पा रहा यार, आपके जैसा इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, अरे यार पढ़ा तो नहीं सकता, बट मैं तो खुद ही नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, मैं कल लूंगा भाई, ठीक, क्योंकि बिल्कुल नहीं आ रहा अंदर से यार, एकदम से बॉडी पूरी हीट अप होती जा रही है, बुखार कल भी था आज भी। ठीक है, आप अपना भी रिवीजन करो, आज के लिए सॉरी। ठीक है भाई।
तो